बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की, जिसको एडीसी और एडीपी पार्ट 1 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का अपनी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, जो हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है, उसके हवाले से आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? काइंड्स ऑफ पार्टनर। इस क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कौन सा रखोगे? क्या आप पार्टनरशिप डीड का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन रखोगे, या आप पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन रखोगे? तमाम चीजें आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएंगी, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अब हम नोट्स के ऊपर चलते हैं, नोट्स के पेज पर चलेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और हेडिंग्स के अंदर मटेरियल सिंपल वे में आप स्टूडेंट्स ने कौन कौन सा याद करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम बीकॉम पार्ट 1 के रिलेटेड। इसका जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि क्वेश्चन आपका है काइंड्स ऑफ पार्टनर। वो इस तरह आपको ये क्वेश्चन कह सकता है, एक्सप्लेन दी काइंड्स ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को जो जब स्टार्ट करेंगे तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आप लिखेंगे। इंट्रोडक्शन आपने हमेशा ब्लैक मार्कर से उसकी हेडिंग देनी है, और ये जो इंट्रोडक्शन आपको लिख के दिया हुआ है इंतहाई सिंपल लैंग्वेज में है, आपने इसी को ही प्रिपेयर करना है, याद करना है, ताकि आपको इजीली ये जो इंट्रोडक्शन है ना वो याद हो जाए। इसके अलावा देखिएगा, अगर आप स्टूडेंट्स ने ना प्रीवियस 5 लेक्चर जो आप स्टूडेंट्स को 5 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अगर आपने उन क्वेश्चन को नहीं देखा हुआ तो उन तमाम क्वेश्चंस के जो लिंक हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड हैं। आप जाएं, विजिट करें, आपका इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। स्टूडेंट्स को सर्च ना करना पड़े, इसलिए तमाम के तमाम जो लिंक है ना वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। अब देखिएगा, इंट्रोडक्शन पार्टनर का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स काइंड्स ऑफ पार्टनर में क्या करते हैं, वो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लिखने बैठ जाते हैं पार्टनरशिप डीड की। नहीं स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड की भी आपने नहीं लिखनी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आपने पार्टनरशिप की भी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन नहीं लिखनी, आपने पार्टनर का इंट्रोडक्शन और पार्टनर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। पेपर में ये क्वेश्चन आपको मजीद किस नेम से आ सकता है? आपसे वो कह सकता है काइंड्स ऑफ पार्टनर बताएं, या टाइप्स ऑफ पार्टनर बताएं, या क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स बताएं। ये तमाम नेम नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जी, पार्टनर किसे कहते हैं? वो शख्स जो अपना कैपिटल लेके एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर होता है, और एंटर होने के बाद वो तमाम बिजनेस के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों, अपनी ओब्लिगेशन को अदा करता है, लायबिलिटीज को अदा करता है, और फिर प्रॉफिट में से फिर बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस में से अपना प्रॉफिट या फिर लॉस में भी हिस्सा डालता है। ऐसे बंदे को पार्टनर कहते हैं। तो ये पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की आप हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे, और हमेशा 2 डेफिनेशन लिखनी है। और जब भी पेपर में डेफिनेशन लिखनी है ना, आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमेशा डेफिनेशन लिखनी है, और डेफिनेशन की नंबरिंग भी दे सकते हैं, यानी कि डेफिनेशन नंबर 1 और डेफिनेशन नंबर 2, लेकिन लिखनी आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही है। अब डेफिनेशन में भी वो यही कह रहा है कि पार्टनर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर होता है। किस मकसद के लिए एंटर होता है? ताकि वो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो अगर आप डेफिनेशन के साथ राइटर का नेम लिख दें तो ये ज्यादा बेस्ट है। अगर अदरवाइज अगर आप नहीं लिखते नेम, तो फिर भी आपने डेफिनेशन 2 ही लिखनी है। अगर आप एक डेफिनेशन लिखोगे तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा डेफिनेशन के पोर्शन में से। आपको पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन तक आपके टोटल क्वेश्चन के अंदर 5 मार्क्स होते हैं, तो आपने इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब काइंड्स ऑफ पार्टनर में क्वेश्चन एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होगा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में अब कहां से हम स्टार्ट करेंगे, और इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। अब इस पेज के ऊपर देखिए, हम अपने क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? काइंड्स ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहले ऐसे ही आप हेडिंग दे देंगे ब्लैक मार्कर के साथ। मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि आपने किस हेडिंग को किस मार्कर से देनी है, क्योंकि हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम है ना। तो आप सबसे पहले आप देंगे हेडिंग अकॉर्डिंग टू एज, ब्लैक मार्कर से।
नीचे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू एज में पहला क्या है, अडल्ट पार्टनर। ये अडल्ट पार्टनर जो हेडिंग है ना, सब हेडिंग है, इसको आप ब्लू मार्कर से देंगे। अडल्ट पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है, ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से ज्यादा होती है और वो प्रॉफिट और लॉस दोनों में हिस्सेदार होता है। यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को प्रॉफिट होता है, यानी कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस को लॉस होता है, वो दोनों में अपना हिस्सा, अपनी कंट्रीब्यूशन डालता है। दूसरा आएगा एज के मुताबिक माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर की हेडिंग आप ब्लू मार्कर से दोगे। तो ऐसा पार्टनर जिसकी उम्र 18 साल से कम होती है उसको कहते हैं माइनर पार्टनर, और ये जस्ट बिजनेस के अंदर प्रॉफिट में तो हिस्सेदार होता है, लेकिन लॉस, जब बिजनेस को लॉस हो जाए तब ये कोई भी एट द टाइम ऑफ लॉस कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आप देंगे ब्लैक मार्कर से हेडिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। इसमें सबसे पहले, और इसको अंडरलाइन आप कर देंगे, इसमें सबसे पहला आ जाएगा सीनियर पार्टनर। सीनियर पार्टनर की हेडिंग आप ब्लू मार्कर से देंगे। तो सीनियर पार्टनर ऐसा पार्टनर, एक तो जिसकी एज भी ज्यादा हो, दूसरा वो सीनियर हो, यानी कि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो। तो एक्सपीरियंस के बना पर आप उसको जज करेंगे, यानी कि उसका क्या है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो ऐसा पार्टनर जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो और जिसने कारोबार के अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हो, याद रखिएगा ऐसे पार्टनरों को कहेंगे सीनियर पार्टनर। दूसरा आ जाएगा जूनियर पार्टनर। हेडिंग आप ब्लू मार्कर से देंगे। तो जूनियर पार्टनर ऐसा पार्टनर, इसकी इसकी एज भी एक तो कम हो सकती है सीनियर पार्टनर से, और ऐसा पार्टनर जिसने पैसा कम इन्वेस्ट, कैपिटल कम इन्वेस्ट किया हो एज कंपेयर टू सीनियर पार्टनर, तो इसको आप जूनियर पार्टनर कहोगे। और उसकी लायबिलिटी, उसकी जो बिजनेस के अंदर जो उसकी जिम्मेदारियां होंगी वो भी कम होंगी। तो इसके अलावा वो उसके उसको जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो शेयरिंग होगी वो भी ज़रा कम होगी, तो इसको हम जूनियर पार्टनर कहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी। ब्लैक मार्कर से हेडिंग देंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी के अंदर पहला है लिमिटेड पार्टनर, फिर अनलिमिटेड लिबिलिटी, यानी कि लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड की आप हेडिंग ब्लू मार्कर से देंगे। लिमिटेड पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसकी लायबिलिटीज बिल्कुल लिमिटेड होती हैं, महदूद होती हैं, क्योंकि उसने कम पैसा इन्वेस्ट किया होता है, क्योंकि वो थोड़ा जूनियर होता है। तो ऐसा पार्टनर जिसने पैसा भी कम इन्वेस्ट किया हो, तो उसकी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो जिम्मेदारी होती है वो थोड़ी होती है। यानी कि उसने, फॉर एग्जांपल, उसने क्या करना होगा, थोड़े से अरसे के लिए उसने कारोबार में रहना होगा, कारोबार के अंदर थोड़े से अरसे तक बस उसने काम करना होगा। तो ऐसे पार्टनर को हम क्या कहेंगे, ऐसे पार्टनर को हम लिमिटेड लायबिलिटी वाला पार्टनर कहेंगे। फिर अनलिमिटेड लिबिलिटी वाला पार्टनर कौन सा है जी, ब्लू मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे ऐसा पार्टनर जिसने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस में, और उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा, क्योंकि वो सोचेगा भाई बाकी पार्टनर्स को क्या है, उन्होंने पैसा भी कम इन्वेस्ट किया, अगर इनको लॉस हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में तो इनका तो कोई नुकसान नहीं है, मैंने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे, अनलिमिटेड लिबिलिटी वाला पार्टनर। तो इसके बाद और क्या आपको काइंड्स ऑफ पार्टनर आएंगी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन। ब्लैक मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे। इसमें पहला आएगा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर की आप हेडिंग किससे देंगे, ब्लू मार्कर से देंगे। तो ऐसा पार्टनर जो बड़ा एक्टिव हो, जो कारोबार के अंदर सबसे ज्यादा वो बंदा काम कर रहा हो, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा कर रहा हो, बड़े अच्छे से बिजनेस की देखभाल कर रहा हो। क्यों, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा लगाया होगा, क्योंकि वो उसकी जो लायबिलिटीज होंगी वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। तो ऐसे पार्टनर को हम कहेंगे एक्टिव पार्टनर। दूसरा नॉन एक्टिव पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो क्या करेगा, जो जस्ट पैसा लगाएगा लेकिन कारोबार का कोई भी काम नहीं करेगा। वो कारोबार में कहेगा, पार्टनरशिप बिजनेस में कहेगा, मैं आपको पैसा तो इन्वेस्ट कर देता हूं लेकिन मैं कोई भी काम सर अंजाम नहीं दूंगा। तो ऐसे पार्टनर को आप कहेंगे नॉन एक्टिव पार्टनर। फिर है सीक्रेट पार्टनर। कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो खुफिया पार्टनर होते हैं। वो कहते हैं हम पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमारा नेम नहीं आना चाहिए कि हम आपके बिजनेस के जो पार्टनर हैं, हम
एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट या लॉस हम आपको कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। तो ऐसे पार्टनर को क्या कहते हैं, सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। तो सीक्रेट पार्टनर की भी आप जो हेडिंग है ना वो ब्लू मार्कर से देंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास आएगा अदर पार्टनर्स। तो अदर पार्टनर्स की जो हेडिंग है ना ये आप अदर पार्टनर की हेडिंग ब्लैक मार्कर से देंगे। तो इसमें सबसे पहले न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर की हेडिंग ब्लू मार्कर से देनी है। तमाम सब हेडिंग्स आपने ब्लू मार्कर से देते रहना है। न्यू पार्टनर ऐसा पार्टनर जो कारोबार में नया पार्टनर अगर कोई एंटर होना चाहता है तो इसको कहते हैं न्यू पार्टनर। एक्सप्लेनेशन इंतहाई सिंपल वे में लिखी हुई है तमाम हेडिंग्स की, आपने इनको ही याद करना है। दूसरा आपके पास आएगा न्यू पार्टनर के बाद सैलरीड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो कारोबार में पैसा तो इन्वेस्ट करे लेकिन वो मंथली सैलरी भी साथ साथ चार्ज करे, लेता रहे। ऐसे पार्टनर को क्या कहेंगे, सैलरीड पार्टनर। फिर इसके बाद नंबर 3 आएगा इसके अंदर रिटायर्ड पार्टनर, ब्लू मार्कर से इसकी हेडिंग देंगे। रिटायर्ड पार्टनर ऐसा पार्टनर जो रिटायर्ड हो चुका हो, जो रिटायर हो चुका हो लेकिन वो फिर भी पार्टनरशिप बिजनेस में हो, लेकिन वो पार्टनर के अंदर आ जाना ना रहा हो, मतलब काम ना करता हो, हर रोज आता जाता ना हो, लेकिन उसका पैसा अंदर ही इन्वेस्ट है। तो ऐसे पार्टनर को हम कहते हैं रिटायर पार्टनर। फिर इसके बाद कौन सा पार्टनर है, लास्ट आपके पास आएगा डिजीज्ड पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो मर गया हो लेकिन उसका जो पैसा था वो कारोबार पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड था, तो एट द टाइम ऑफ डेथ क्या किया, उसकी फैमिली को या तो सारा पैसा लमसम अमाउंट में दे दिया या इंस्टॉलमेंट में। लमसम कहते हैं टोटल ही रकम विद इंटरेस्ट विद प्रॉफिट उसकी फैमिली को दे दी। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, तो जब पार्टनरशिप बिजनेस से वो मतलब जब वो फोत हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस ने उसका कंप्लीट पैसा प्लस इंटरेस्ट लाख रुपया ऊपर फर्ज करें बनता है तो 6 लाख रुपया उसकी फैमिली को टोटल ही दे दिया। तो इसको कहते हैं लमसम अमाउंट में पे कर दिया। लेकिन अगर वो टोटल नहीं पे कर सकते, वो इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट में फर्ज करें उन्होंने 6 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट कर ली, 2-2 लाख करके वो क्या कर रहे हैं, पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, या 2 इंस्टॉलमेंट कर लेंगे तो 3-3 लाख करके पैसा प्रोवाइड कर देंगे। तो ऐसे पार्टनर को हम डिसीज्ड पार्टनर कहेंगे। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था काइंड्स ऑफ पार्टनर के अंदर। आप इस क्वेश्चन को इसी तरह ही प्रिपेयर करेंगे और पेपर में ऐसे ही लिखेंगे, मैंने कंप्लीट साथ साथ आपको बता दिया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको काइंड्स के अलावा टाइप्स ऑफ पार्टनर के नाम से भी आ सकता है और क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर के नाम से भी वो पूछ सकता है। और प्रीवियस जो मैंने 5 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, जाएं सर्च करें। आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का, यानी कि R2B का। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।